जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और विश्व के सारे संतों को, शुद्धात्मा को निर्विचारिता सिद्धि, ध्यान की सिद्धि देके परम चैतन्य अनुभव कराइए। माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे भगवान, कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवी के साथ पधारिए और हम सभी संतों को निरंजित कीजिए, चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खोला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय पर आपकी पूजा होने दीजिए। माँ, हम संपूर्ण चित्त अपने हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी का छवि हम हृदय में देखते रहेंगे। हे भगवान, कृपा करके हमारे हृदय पर माँ जगदम्बे के रूप में
आइए, हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, हमें उबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए। हम वर्तमान में रहना चाहते हैं माँ। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। धीरे धीरे चित्त तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। संपूर्ण चित्त लेप स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी समस्त शुद्ध इच्छा को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए माँ। शुद्ध इच्छा 6 बार बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शुद्ध इच्छा, 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 श्री शुद्ध इच्छा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। हमारे लिभार को शीतलता प्रदान कीजिए माँ। हमारे लिभार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। चंद्रदेव जैसे, हिमालय जैसे ठंडक प्रदान कीजिए, शीतलता प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे चंद्रदेव। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित शक्ति का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चित शक्ति, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति से हमारे मध्य स्वादिष्ठान के समस्त दोषों को
समस्त रोगों को दूर कीजिए, मुझे सृजनात्मक शक्ति प्रदान कीजिए माँ। ब्रह्मदेव सरस्वती जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तीनों नाभि, मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। हृदय चक्र, तीनों हृदय को देखेंगे। राइट हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो हमें शुद्धात्मा बनाया है, आप ही का परम कृपा से तो हम शुद्धात्मा है। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय पर, फिर मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो हमें वाणी प्रदान करते हैं, कृपा करके हमारी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। हे आदिशक्ति माँ आप ही के परम कृपा में तो हम क्षमाशील है, त्यागी है। आप ही तो यीशु ख्रिस्ट है, कृपा करके हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। फिर बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सहस्त्रार। हे आदिशक्ति माँ आप ही के सहस्त्रार से तो हमें जन्म दिया है माँ, आप ही ने तो हमें सहस्त्रार से पैदा किया। हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए माँ। हे आदिशक्ति माँ हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें दयान का स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण निर्विचारिता की स्थिति, इस स्थिति पर हम चित्त को नारगोल में लेके चलेंगे, जहाँ पर माँ सहस्त्रार खोला था। थोड़ी देर इस स्थिति पर ध्यान करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी चैतन्य लहरी हम अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे सहस्त्रार पर मन को लाएंगे, चित्त को लाएंगे। संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए, आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। सहस्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार साविनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। दुर्गा माँ हम तो अपनी हाथ की साड़ियाँ पहन या हमें नहीं पसंद। अब वहाँ कोई सिल्क की साड़ियाँ मिलती, वहाँ तो नायलॉन की मिलती। अगर वहाँ से साड़ियाँ लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियाँ हमको नहीं चाहिए, वो मेरे घर वाले। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं। एक देवी से हमने कहा भाई वहाँ तो नायलॉन की नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी है और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर
हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती है। कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया। अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरे तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं। बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो, गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं। वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है। एक हिंदुस्तानी स्त्री जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी, उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप, सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है। किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए नहीं। दूसरे क्या करें? तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितनी भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत हो, उसकी कोई इज्जत नुमाइश की चीज। सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी पढ़े। उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत। एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। अच्छा, तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे।
वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कहे दरबारी गाएं। तो फिर कानड़ा गाएं, दरबारी कानड़ा एक रात। हर प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष, म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है, ये दरबारी गा रहे थे तो एक दरबारी गा। अच्छा, फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए, और वो कला वाला कुछ नहीं जानती, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानती, और बड़ा नाम साहब, बड़ा। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या, पत्थर। हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कर सकता। और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपनी देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफी की भी हद है। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोग में थी। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए, मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहां गई तो देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गया। कहीं क्या दिखा रहे, उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब पिलाजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तख्त बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कहले आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इंप्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। मारे बैठा, कहा कला क्या चले। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक करते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी।
कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहां मॉडर्न कला बन गई है ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा सिनेमा में। शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपने भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश। औरतों ने इसे बचाए रखा है, अब आदमियों को भी चाहिए कि समझे। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग पाते हैं। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टरों के साथ रही हूँ, डॉक्टरों के साथ पढ़ी हूँ। तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज में। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे होगा, औरतें औरतों जैसे। उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा
कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है त्रिगुणात्मिका, तीसरी शक्ति वो महालक्ष्मी की शक्ति है। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाली। कल हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहां मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहां हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ था, तो उपरति आ गई। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, स्वयंभू है, तो वहां ये जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी। वहां के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। पहले पता नहीं अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? पहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जाती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए। जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा है। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड, राइट साइड को कहा है काउंसिलर, और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए। और साधक के ऊपर महालक्ष्मी उमड़ पड़ती है। महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी की शक्ति में चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मन लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है। एकमात्र कुंडलिनी के जागरण से ही मध्य मार्ग आप नाप सकते हैं। पहले तो वो एक सोपान ब्रिज बनाते हैं वर्ल्ड पर, और उससे गुजर करके एक कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई ब्रह्मांड में एकाकारिता प्राप्त है। और जब ये घटना हो जाती है,
उसके बाद त्रिगुणात्मिका मिलकर के आपकी मदद करते हैं। आज्ञा चक्र को छेद कर जब आप सहस्त्रार में आते हैं तो यहाँ आदि शक्ति का स्वरूप महामाया स्वरूप है। सहस्त्रारे महामाया, सहस्त्रारे महामाया। जब सहस्त्रार को तोड़ने का काम है तो वह महामाया से, और वो स्वरूप बड़ा छिपा, बहुत छिपा, और जैसे जैसे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो कुछ भी गौरवशाली विशेष धन है उसको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसमें सिर्फ एक बाधा आती है और वो है आपकी लेफ्ट और राइट की खींच। इसलिए हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने को आप प्रत्यक्ष करा करें, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। दूसरों को नहीं, अपने को। धीरे धीरे ये होने से आप सहज में स्थित हो जाते हैं। आप चक्रों के बारे में जानते हैं, आप महाकाली शक्ति के बारे में आज मैंने बता दिया, और महासरस्वती के बारे में और महालक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत बार बताया। ये सब बताना रह जाता है जब तक साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उसे चैन नहीं। लेकिन स्थिति को प्राप्त होने पर भी उसको इस्तेमाल करके देखना, नहीं तो ये विश्वास पक्का नहीं बनता और निर्विकल्प में उतरना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि विषय ही ऐसा कुछ था। ये तो तीनों शक्तियों का वर्णन किया है, लेकिन इनसे परे आदि शक्ति और उनका वर्णन करना कोई आसान नहीं, ये बड़ी विचित्र चीज है। उनका वर्णन करना तो कठिन काम। आप ही लोग उनका वर्णन कर सकते हैं, मैं तो नहीं। ये आप पे छोड़ देंगे। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी।
स्वरूपिणी मात सरस्वती ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे गरे गम गम पम गरे सा निरे गरे गम पद पम गम गरे गरे सा पम गरे गरे निरे सा ज्ञानदायिनी श्री माताजी सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माताजी ज्ञानदायिनी श्री माताजी ज्ञानदायिनी 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 श्री माताजी ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे।
प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी। आज का एवं अमृत अध्ययन पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।